जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएम यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना। और आपको इस पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है दोस्तों, इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या योग्यता है आपको, यानी कि फॉर्म डालने के लिए कितना रुपया तक का लोन मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है दोस्तों। ये जो है योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाने वाला एक योजना है जिसमें यानी कि बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की कोशिश किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नया योजना चलाया है तो ये उसी में से एक योजना है जिसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या जिसे पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री जो है बेरोजगारी हटाने के लिए और यानी कि राज्य सरकार जो है बेरोजगारी हटाने के लिए बहुत सारा योजना को चलाते हैं, जैसे कि पीएम एफएमई योजना या पीएम ईजीपी लोन या बिहार यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बहुत सारा ऐसा योजना है जिससे कि यानी कि बिहार के युवाओं के साथ साथ पूरे भारत के युवाओं के लिए जो है नया रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसी में से एक पीएम विश्वकर्मा योजना को जो है नए लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री जी। तो इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको बता दें दोस्तों क्या क्या लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ देख सकते हैं आप खुद की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जिसे पीएम यानी कि कौशल सम्मान के रूप में जाना जाता है के तहत 4 साल की अवधि के लिए 3 लाख तक का लोन देता है। 4 साल की अवधि के लिए आपको 4 साल तक में चुकाना है 3 लाख का लोन, और वो भी परसेंटेज की बात किया जाएगा तो ब्याज परसेंटेज जो बात किया जाएगा वो 5% वार्षिक ब्याज होगा। और ये जो लोन आपको एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ यानी कि एमएसएमई की तरफ आपको लोन दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें यानी कि जिसमें 18 तरह के पारंपरिक काम शामिल किए, जिसमें अगर आप 18 तरह के काम करते हैं तो आपको इसमें लोन दिया जाएगा। ये वीडियो के लास्ट तक रहिए, आपको यानी कि पूरा का पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों। तो ये जो है अंतर्गत कारीगरों को, शिल्पकारों को लोन के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों, लिंकेज सपोर्ट दिया जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन दिया जाएगा। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन या लिंकेज सपोर्ट क्या है आगे आपको वीडियो में ही पता चलेगा दोस्तों। और इंसेंटिव जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत आपको बता दें एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद जो है आपको यानी कि अप्रूवल के बाद आपको जो भी यानी कि अप्रूवल के बाद आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अप्रूवल के बाद जो है आपको यानी कि रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना में के बारे में जानना चाहते हैं तो ये यानी कि वीडियो आपके लिए पूरा लास्ट तक देखिए। अब आप देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना की विशेषता है तो यानी ब्याज दर की बात किया जाएगा तो 5% आप देख रहे हैं सालाना। अगर लोन राशि की बात किया जाएगा तो टोटल लोन राशि आपको कितना मिलेगा, 3 लाख तक का मिलेगा। लोन की अवधि क्या रहेगा तो 4 साल रहेगा, 4 साल में आपको चुकाना दोस्तों। समय भी बहुत लंबा दिया गया है, आपके लिए बहुत अच्छा है। और लाभ इसमें क्या क्या मिलेगा तो लाभ ये आप देख सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना की ब्याज की दर की बात किया ही जाएगा तो यानी कि आपको सब्सिडी यानी कि 5% वार्षिक ब्याज लगेगा। साथ ही कस्टमर को ब्याज दर पर 8% की सब्सिडी भी प्रदान किया जाएगा। 8% की सब्सिडी, 5% तो ब्याज ही देना है और 8% की ब्याज दर में सब्सिडी भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको छूट दिया जाएगा 8% दोस्तों। और ये जो एमएसएमई की तरफ से बैंकों के द्वारा दिया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना लोन की यानी कि राशि की बात किया जाएगा तो आपको यानी कि पहली किस्त में यानी 1 लाख रुपया तक दिया जाएगा। जब आप इसका जो है आधा पेमेंट यानी कि 50,000 रुपया यानी कि धीरे धीरे चुका देंगे बैंक को, 18 महीना का पेमेंट रहेगा यानी 9 महीना में आप जब आधा पैसा चुका देंगे तो आपको दूसरा चरण में तब 2 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा और वो आपको 30 महीना में चुकाना है दोस्तों। और आगे इसके बाद जो है इस योजना की तरफ बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इस योजना में 5 से 7 दिनों का बेसिक ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के पूरा करने के बाद आपको 1 लाख रुपया लोन दे दिया जाएगा। दूसरे चरण में आपको लोन प्रदान किया जाएगा जो कि कस्टमर दिया जाएगा जिन्होंने पहले चरण में ली गई राशि का भुगतान कर दिया हो, साथ में एक स्टैंडर्ड लोन अकाउंट बनाया रखा हो। यानी स्टैंडर्ड लोन अकाउंट बनाए रखने का मतलब है कि उस अकाउंट को मेंटेन किया रहना चाहिए कि वो लोन जो है समय समय पे यानी कि चुकाया हो। और पहली लोन राशि के 6 महीने के बाद ही दूसरी लोन राशि का अप्रूवल किया जाएगा, यानी कि 6 महीने के बाद आपका 1 लाख मिल जाएगा, तब आपको 6 महीने के बाद जो है फिर 3 लाख मिलेगा। तो उसके बाद देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ। इस योजना के तहत आपको एक डिजिटल आईडी यानी पीएम विश्वकर्मा योजना सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी मिलेगा। नीचे पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को बारे में और बताएंगे दोस्तों। तो इसमें एक आईडी मिलेगा यानी कि आपको सर्टिफिकेट बोला जाएगा कि उस आधार पे आप यानी कि पूरे राज्य में आप उस काम को यानी कि बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए
देखिए, यानी स्किल अपग्रेडेशन क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी पीएम विश्वकर्मा योजना सम्मान के तहत आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कराने के बाद 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग होगी और 500 रुपये आपको पर डे ट्रेनिंग का भी यानी कि खर्चा दिया जाएगा, ट्रेनिंग का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यह राशि आधार से लिंक बैंक अकाउंट में ही जाएगा, जो आपको डीबीटी के माध्यम से जाएगा और 15 दिनों के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको यानी कि मुफ्त में खाना पीना सब मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों। तो उसके बाद देखिए टूल इंसेंटिव यानी कि 15,000 रुपये तक जिस दिन आपका ट्रेनिंग होगा, उसी के साथ साथ आपको 15,000 रुपये आपको टूल्स यानी कि औजार वगैरह खरीदने के लिए जो है ये इसमें दिया जाएगा दोस्तों। और ये जो है यह राशि ऊपर पाचक के माध्यम से की जाएगी और किफ़ायती लोन तक पहुँच। इसमें यदि आप यानी कि लोन लेना चाहते हैं ये, तो सभी आवेदकों को कोटेल फ्री लोन प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले व्यक्ति को भी इस योजना में लोन मिल सकता है। यानी जिसका क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है उस व्यक्ति को भी इस योजना में लोन मिल जाता है दोस्तों। और आगे बात की जाएगा किया जाएगा तो मार्केटिंग सपोर्ट में, तो ये मार्केटिंग सपोर्ट में आपको देख सकते हैं और सेवाओं का ऑनलाइन बने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको भी तैयार किया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव क्या रहेगा, यह योजना यूपीआई यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा। 1 रुपया यानी महीना में 100 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे आधार पेमेंट ब्रिज APBS के माध्यम से आधार बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा योजना के शर्त, अब इसमें क्या क्या शर्त है, पीएम विश्वकर्मा योजना का शर्त क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आवेदक द्वारा संगठित क्षेत्र या 18 निश्चित प्रारंभिक, ये योजना का लाभ जो है सिर्फ 18 क्षेत्रों के लिए यानी कि 18 निश्चित व्यवसायों वालों के लिए ही दिया जाएगा, ये सभी के लिए नहीं है। तो किसको दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा व्यक्ति को ही दिया जाएगा, बिजनेसमैन को नहीं दिया जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, ये व्यापारी को नहीं दिया जाएगा। आवेदक के पिछले साल के दौरान स्वरोजगार बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्र राज्य सरकार समान पीएम स्वनिधि PMAGP मुद्रा तहत हालांकि बहुत सारे लोन जो है चलाए हुए हैं इसके तरफ, यानी कि बड़े बड़े व्यवसाय के लिए, यानी कि ये PMAGP मुख्यमंत्री उद्यमी योजना PMFME या मुद्रा लोन चलाए हुए हैं। और ये जो लोन है यानी कि छोटे कारीगरों को दिया जाएगा। किसी भी सरकारी सेवा में जो व्यक्ति यानी कि कार्यरत है, आवेदक उसके परिवार के सदस्य यानी पत्नी है, तो इस योजना के लिए वो योग्य नहीं होंगे, उसको ये योजना नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को ही मिलेगा दोस्तों। और आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो आगे आपको पता लगेगा। विश्वकर्मा और इस यानी कि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यापार, तो कौन कौन सा व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं लकड़ी आधारित यानी कि लकड़ी आधारित काम करता है, जैसे बढ़ई और या नाव निर्माता जो नाव का निर्माण करता है वो फॉर्म भर सकते हैं। लौह धातु आधारित पत्थर आधारित धातु, जो लौह आधारित और पत्थर आधारित धातु का काम करते हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हथौड़ा टूल किट जो बनाते हैं, ताला बनाते हैं, मूर्तिकार, शिल्पकार, पत्थरकार, तराशने वाले, वास्तुकला में जो राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, गुड़िया, नाई और यानी माला बनाने वाले लोग इसमें जो है व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि टोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया खिलौना बनाने वाले, नाई यानी कि हजाम, माला बनाने वाला, धोबी भी कर सकते हैं, दर्जी भी कर सकते हैं, मछली पकड़ने वाला, जाल बनाने वाले भी कर सकते हैं इसमें आवेदन। अब इसका फीस यानी कि जब पीएम विश्वकर्मा योजना का अगर फॉर्म आप डालेंगे तो इसका फीस क्या है, क्या चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो आपको बता दें नामांकन की प्रक्रिया से आवेदन शुल्क कोई नहीं लिया जाएगा दोस्तों। और CSC के माध्यम से नामांकन होगा। रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट या ID कार्ड जारी करने के लिए पूरी लागत सरकार की होती है। साथ ही लोन के अकाउंट में जमा किए जाने वाले यानी कि जो भी पैसा जो है आपका जमा किए जाने वाला पैसा 6 महीने के बाद प्रीपेमेंट करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप 6 महीने बाद भी जमा करिएगा तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आपको एक आधार कार्ड लगेगा दोस्तों, एक आधार कार्ड जो आपका ID प्रूफ है, एक मोबाइल नंबर लगेगा, एक बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा दोस्तों। और इसमें राशन कार्ड यानी कि एक आपके परिवार का राशन कार्ड भी होना जरूरी है, उनके परिवार के सदस्यों का। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है दोस्तों तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड दे सकते हैं। बैंक अकाउंट ना होने पर आवेदक को पहले एक अकाउंट खुलवाना जरूरी है, ओपन करवाना जरूरी है, जिसके बारे में CSC द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो इस आपको एक यानी आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म डालना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे डालें
तो इसके लिए भी एक वीडियो बनेगा। अगर आप कमेंट करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको फॉर्म डलवाना होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।